A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. My dear students, assalamu alaikum. Class 10th, subject math. जो टॉपिक है वह अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, 5th चैप्टर बुक से 5th चैप्टर है. 4 चैप्टर्स वी हैव कंप्लीटेड. आप पहले देखेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है. इसको हम एपी में सिंपली दिखाते हैं, ठीक है ना. असल में एपी एक डेवलपमेंट ऑफ द सीरीज़. हमारे पास सीरीज़ होती है, इसमें जो डेवलपमेंट आ जाता है बाय सेम नंबर, आइदर प्रोसीड द सीरीज फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन. ईच नंबर ऑफ सीरीज इज कॉल्ड टर्म. देखो ये बैकवर्ड फॉरवर्ड का मतलब क्या है. मान लीजिए हमारे पास एक सीरीज़ है, इसमें जो नंबर्स हैं हर नंबर को टर्म कहा जाता है. 1 को भी हम टर्म कहते हैं, 2 को भी टर्म कहते हैं, 3 को भी टर्म कहते हैं, 4 को भी टर्म कहते हैं. असल में ये नंबर्स है, लेकिन जब ये सीरीज़ एपी सीरीज़ में आते हैं तब टर्म्स कहलाते हैं, ठीक है ना. हमारे पास ये 1 है, 1 को ऐड करेंगे 1, नाउ दिस विल बिकम 2, है ना. 2 को हम ऐड करेंगे 1, नाउ दिस, यानी सेम नंबर से जब ऐड करते हैं बिकम 3. 3 को जब 1 ऐड करते हैं इट बिकम्स 4. अगर और टर्म चाहिए हम 4 को 1 ऐड करते हैं 5, फिर 5 को 1 ऐड करते हैं 6. अब ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है. ये सीरीज़ जो है ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, लिहाजा हर टर्म यानी 1 2 ईच नंबर ऑफ द सीरीज इज कॉल्ड टर्म. 1 2 ऐसे ईच number is called term. each number is called term, ठीक है ना. ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है. it goes to forward direction. it goes to forward डायरेक्शन, ठीक है ना. अब नंबर सेकंड एग्जांपल, मान लीजिए हमारे पास 100 70 40 10 डैश डैश डैश. फर्स्ट टर्म जो इसमें वो 100 है, सेकंड टर्म 70 है, यानी पहले में फर्स्ट टर्म कम थी, सेकंड टर्म इज़ मोर. थर्ड, जब हर टर्म को हम देखते हैं, थोड़ा गौर करते हैं, हम यह पाते हैं कि जो लास्ट टर्म इसमें था वो सबसे बड़ी टर्म थी, ठीक है ना. अब इसमें देखते हैं, इसमें जो फर्स्ट टर्म वो सबसे ग्रेटर है, लेकिन जो सेकंड टर्म उससे छोटी है, थर्ड टर्म उस सेकंड टर्म से भी छोटी है, फोर्थ टर्म उस थर्ड टर्म से भी छोटी है. यानी यहाँ जब हम देखते हैं, गौर करते हैं, यहाँ जो सीरीज़ है बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही है. इट goes backward. it goes backward direction. it goes backward direction by same number. by same number. ये पहली बाई फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही थी, लेकिन सेम नंबर से. 1 को 1 ऐड किया बनता है 2, 2 को 1 किया ऐड 3, 3 को 1, यानी ये +1 करने से जब हर टर्म को हम +1 करते हैं हम वी गेट द नेक्स्ट टर्म. यहाँ बैकवर्ड डायरेक्शन में यहाँ हमने +1 किया, क्या किया +1. लेकिन अब यहाँ क्या हो रहा हम देखते हैं, डिफरेंस देखते हैं. पहले टर्म में सेकंड टर्म निकालने हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, वो 70 आ जाता है. कितना करना है हमें 30 का, है ना. यानी यहाँ हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी सब्ट्रैक्ट फर्स्ट टर्म बाय 30, क्योंकि इनके बीच में जो फर्स्ट और सेकंड टर्म में जो डिफरेंस है वो 30 की है ना. मान लीजिए 100 माइनस 30, दिस इज 70. अब सेकंड टर्म को फिर करेंगे 70 माइनस 30. हर टर्म को एक जैसा नंबर हमें सब्ट्रैक्ट करना है. दिस इज 40, है ना.
40 माइनस 30 इज इक्वल टू 10। पहली टर्म क्या था, 1000, 170, 40, 10। अब इससे हमें पता चलता है कि टर्म को सेम नंबर से यहाँ ऐड करना है, यहाँ सब्ट्रैक्ट करना है। अगर ऐड करेंगे वो फॉरवर्ड डायरेक्शन प्रोसीड हो रहा है, प्रोग्रेस हो रहा है। अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तब बैकवर्ड की तरफ सीरीज डेवलप हो रही है, नीचे की तरफ आ रही है ना। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किससे कहते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अर्थमेटिक असल में क्या है? जब हमने पहला एग्जांपल देखा, सेकंड देखा, ये लिस्ट ऑफ नंबर्स जिसमें हर टर्म को एक फिक्स्ड नंबर से ऐड किया जाता है ताकि ये आगे जा रही है, ठीक है ना। ऐसे एन अर्थमेटिक progression an arithmetic progression is a list of numbers in which each term is obtained। आपने देखा हर टर्म को हमने कैसे ऑब्टेन किया? पहले टर्म को 1 ऐड किया, सेकंड आई, सेकंड को 1 ऐड किया, थर्ड, यानी एक खास नंबर, एक फिक्स्ड नंबर से जो पहले टर्म को ऐड किया वही दूसरे को भी किया, वही तीसरे को भी किया। सो जब हमने सेम नंबर ऐड किया हर टर्म को, दैट इज कॉल्ड फिक्स्ड नंबर, दैट इज कॉल्ड obtained by adding fixed number to the preceding term except the first term, यानी बगैर पहले टर्म। मान लीजिए हमारे पास 1 था, ठीक है ना, 1 को ऐड किया 1 बनता है 2, है ना, 2 को ऐड किया 1 बन गया 3 को ऐड किया 1 बन गया 4, डैश डैश डैश, ठीक है ना। अब जो दिस फिक्स्ड नंबर यानी 1 किया ना ऐड यहाँ, हियर 1 is fixed number, ठीक है ना। the fixed number is called the common डिफरेंस भी इसको कहते हैं, कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP। वो कैसे? वो कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP कैसे? हमारे पास सेकंड टर्म 1 है, ज़रा इसको 1 माइनस कीजिए, 1 आता है। 3 को यानी थर्ड टर्म को सेकंड टर्म सब्ट्रैक्ट कीजिए, यानी 3 - 2 = 1।
फोर्थ टर्म को थर्ड टर्म सब्ट्रैक्ट कीजिए, 4 - 3 1। कॉमन डिफरेंस, इनके बीच में हर टर्म के बीच में जब डिफरेंस किया जाता है वो एक जैसा आता है, वो एक जैसा आ जाता है। लेकिन जो ये कॉमन डिफरेंस है सी डी, हम कॉमन डिफरेंस को सिंपली सी डी में दिखाते हैं। कैन बी, जो ये सी डी है याद रखना, कॉमन डिफरेंस कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। जो कॉमन डिफरेंस ये पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है। यहाँ देखा पहले एग्जाम्पल में, इन फर्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास सीरीज क्या थी, टर्म्स क्या हैं, 1 2 3 4 डैश। ज़रा कीजिए, 2 - 1 क्या आ गया, 1। सेकंड टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, 3 - 2 क्या आ गया, 1। फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, 4 - 3 इज इक्वल टू 1। कॉमन डिफरेंस 1 1 1। अब इसको हम बोलते हैं सी डी, कॉमन डिफरेंस। लेकिन ये क्या है, इसकी साइन क्या है, प्लस है ना, सी डी इज हियर इज पॉजिटिव, है ना, पॉजिटिव। अब एग्जाम्पल सेकंड, इन सेकंड एग्जाम्पल हमारे पास सीरीज, यहाँ ए पी क्या थी, 1000 सॉरी 100 70 40 10 डैश डैश डैश। ज़रा कीजिए, सेकंड को फर्स्ट निकालने की कोशिश कीजिए, 70 - 100 दिस इज 30। लेकिन बड़ा नंबर 70 या 100 बड़ा है, सो यहाँ माइनस आ जाएगा। कीजिए आप, 40 - 70 यानी सेकंड माइनस फर्स्ट, थर्ड माइनस सेकंड, फोर्थ माइनस थर्ड, है ना, दिस इज इक्वल टू 30। लेकिन बड़ा क्या है, 70 या 40 है, 70 बड़ा है, ये माइनस है, माइनस। इसी तरह 10 - 40 क्या आ जाएगा, 30। ज़रा देखिए, बड़ा 10 है या 40 है, 40 बड़ा है इसकी साइड। ये भी कॉमन डिफरेंस है, ये क्या है, कॉमन डिफरेंस है। लेकिन यहाँ कॉमन डिफरेंस क्या है, इज नेगेटिव, इज नेगेटिव। अब याद रखना, जो सी डी है ये नेगेटिव भी होता है पॉजिटिव भी होता है, ठीक है ना। अब इस सीरीज में जो टर्म्स होते हैं, है ना, टर्म्स ऑफ एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो टर्म्स होते हैं आर डिनोटेड बाय ए, ऐसे स्मॉल ए से, ठीक है ना। लेकिन बट फर्स्ट टर्म इज, है ना, ये टर्म्स ऑफ ए पी आर डिनोटेड बाय ए, बट फर्स्ट टर्म इज A1, second term A2, third term A3, लास्ट टर्म, ऐसे लास्ट टर्म इज इक्वल टू AN, ठीक है ना। अब जब इन टर्म A1 A2 A3 डैश AN को देखते हैं, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस ऐसे लिखते हैं,
A2 minus A1 यानी सेकंड माइनस फर्स्ट इज इक्वल A3 minus A2 इज इक्वल A या ऐसे यानी AN माइनस AN माइनस 1। देखो अगर A यहाँ मान लीजिए 2 है, ये 2 माइनस 1 आ जाएगा। अगर N 3 है, अगर N 3 है, यहाँ क्या आ जाएगा, 3 माइनस 2 आ जाएगा ना 2, यानी 3 माइनस 2 माइनस 1 है ना। लिहाजा इस सब को क्या बोलते हैं हम, CD, कॉमन डिफरेंस। अब कॉमन डिफरेंस समझ लिया, जहाँ भी कॉमन डिफरेंस निकालनी है वहाँ आप करेंगे A2 माइनस A1, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ठीक है ना। अब जनरल फॉर्म जो है इस AP की, जनरल फॉर्म ऑफ एन AP is arithmetic progression is, first term is A, second term is A plus D, third term is A plus 2D, ठीक है ना। थर्ड, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, मान लीजिए हमारे पास फर्स्ट टर्म 1 थे, है ना। सेकंड 1 प्लस, वहाँ हमें डिफरेंस क्या आया, 1 आया ना। पहले इस एग्जाम्पल में 1 प्लस 2 इंटू 1, ऐसी। थर्ड A प्लस 3D, ज़रा फर्स्ट टर्म क्या थी पहले एग्जाम्पल में, 1 प्लस 3 इंटू 1, ज़रा देखिए ये 1 है, 1 प्लस 1 इज 2, 1 प्लस 2 इंटू 1 इज 2, 1 प्लस 3 इंटू 1 इज 3। ना ज़रा देखिए टर्म्स क्या आ जाएंगे, 1 2 3 4 डैश। लिहाजा जनरल फॉर्म जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाने के लिए है वो ये है, A प्लस A कामा A प्लस D कामा A प्लस 2D कामा A प्लस 3D कामा A प्लस 4D डैश डैश A प्लस ND। लास्ट टर्म जो क्या होगा, कॉमन डिफरेंस को मल्टीप्लाई करेंगे, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाता है। अब इसमें जो नंबर्स, जो मैंने एग्जांपल ली ना ऐसे, फर्स्ट एग्जांपल मैंने क्या ली, 1 2 3 4 डैश डैश, इसको हम बोलते हैं इन्फिनाइट, क्योंकि डैश डैश इसके बाद बहुत सारे नंबर्स हैं। सेकंड एग्जांपल भी ली मैंने 100 170 40 10 डैश डैश। जब डैश डैश होगा तब ये इन्फिनाइट AP कहते हैं। लेकिन जब नंबर्स फिक्स्ड होंगे ऐसे, इसको आप क्या बोलते हैं, इन्फिनाइट। हमें पता है नहीं इसमें कितने और टर्म्स होंगे, इसको बोलते हैं इन्फिनाइट AP, ठीक है ना। अगर हमारे पास ऐसे होंगे, मान लीजिए 1 2 3 4, फिर करोड़ ब्रैकेट बंद होगा, डैश डैश नहीं होगा, या ऐसे 100 70 40 10 डैश डैश नहीं होगा, तब जो ये ऐसे जो टर्म्स होंगे, ऐसी APs जो होंगे, इनको बोलते हैं फाइनाइट। क्या बोलते हैं, फाइनाइट AP। इसमें कोई हद नहीं है, इसमें बहुत सारे टर्म्स और आ जाएंगे। इसमें बस 4 ही टर्म्स हैं, जिसमें फिक्स्ड नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो फाइनाइट कहलाता है, जिसमें अनलिमिटेड टर्म्स होते हैं उसको बोलते हैं इन्फिनाइट, ठीक है ना। अब इन्फिनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वो कहलाता है जिसमें अनलिमिटेड नंबर ऑफ टर्म्स हो, ठीक है ना, कोई लास्ट टर्म नहीं हो। वो ऐसे हम लिखते हैं यहाँ, इन्फिनाइट AP does not have last
टर्म, इसमें कोई लास्ट टर्म नहीं होती है। फाइनाइट AP has fixed number of terms, यानी लास्ट टर्म इज known, इसमें लास्ट टर्म इज नॉट known, लास्ट टर्म इज नॉट known, ठीक है ना। ये था हमारा फाइनाइट और पहले जनरल फॉर्म, फिर टू टाइप्स ऑफ APs, फाइनाइट एंड इनफिनाइट, ठीक है ना। अब लेकिन अगर हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, अब समझ लिया आपने, ठीक है ना। हमारे पास एग्जाम्पल है, फॉर इंस्टेंस, मिसाल फॉर एग्जाम्पल है ना। इफ फर्स्ट टर्म मीन्स A इज 6, कॉमन डिफरेंस हम D से लिखते हैं, वो 3 है, तब हम APs बना सकते हैं। देन ज़रा बताइए AP इज यानी A प्लस D A प्लस 2D A प्लस 3D। ज़रा बताइए A टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है 6, सेकंड टर्म आ जाएगा 6 प्लस D क्या है 3, 6 प्लस 2 इंटू 3, 6 प्लस 3 इंटू 3, ये 6 फर्स्ट टर्म, 9 ये क्या बनेगा 6 प्लस 2 3 जार 6, 6 प्लस 6 इज 12, ये क्या बन जाएगा 6 प्लस 3 3 जार 9, 9 प्लस 6 इज 15। अब यहाँ 3 की डिफरेंस है ना, 9 में 6 निकालने से 3 आ जाएगा, 12 में 9 निकालने से 3 आ जाएगा, 15 12 निकालने से 3 आ जाएगा, यानी कॉमन डिफरेंस यहाँ जो D यहाँ है वो 3 है ना। अब इससे हम क्या तैयार करते हैं, एक AP तैयार करते हैं, फाइनाइट। अब AP बनाने के लिए हमें सिर्फ फर्स्ट टर्म चाहिए और D चाहिए, को फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द AP, फाइनाइट AP या इनफिनाइट AP, वी हैव नीड ऑफ वैल्यू ऑफ A एंड वैल्यू ऑफ D। जब हमें पता चला A क्या है D क्या है, हमने क्या एक सीरीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमने तैयार की, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमने तैयार की, ठीक है ना। इसी तरह अगर हमारे पास सेकंड एग्जांपल A क्या है -7 है, D क्या है -2 है, ज़रा बताइए AP क्या बन जाएगी। AP इज इक्वल A प्लस D A प्लस 2D A प्लस 3D। बताइए A क्या है -7 है ना, A प्लस D क्या बन, ये A है ना, ये जब बताइए सेकंड टर्म क्या बन जाएगी A प्लस D, A क्या है -7 प्लस स्मॉल ब्रैकेट D क्या है -2 है, दिस इज इक्वल -7 प्लस माइनस इज -2, नाउ दिस विल बिकम -9। सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म से थर्ड टर्म A प्लस 2D इज इक्वल टू -7 प्लस 2 इंटू -2, दिस इज इक्वल टू -7, माइनस प्लस इज माइनस, 2 2s इज इक्वल टू 4 इज इक्वल -7 -4 -11, ठीक है ना। अब है थर्ड A प्लस 3D इज इक्वल टू -7 प्लस 2 इंटू -3, यहाँ 3 इंटू -2, कॉमन डिफरेंस एक जैसा है ना, -7 माइनस प्लस इज माइनस, 3 2 आर 6, दिस इज इक्वल टू -13 डैश डैश। अब AP क्या बन गई, AP इज इक्वल, फर्स्ट टर्म क्या है -7, ठीक है ना, -9, फिर क्या है -11 -13 डैश डैश। यहाँ लेकिन ये सबसे बड़ा है, ये इससे छोटा है, ये इससे छोटा है, ये इससे,
यहाँ नेगेटिव ए पी आ गई, ठीक है ना। इसी तरह यानी आपको जब ए पता हो, ए नून हो, डी भी नून हो, है ना, यू कैन फॉर्म एन ए पी, आप लोग ए पी बना सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप इनको आराम से बना सकते हैं, ठीक है ना। ये था हमारा आज का टॉपिक ए पी की जनरल इंट्रोडक्शन, ए पी की जनरल इंट्रोडक्शन। कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह इससे आगे। थैंक यू वेरी मच।